नमस्कार एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी आपकी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 1084 तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। 1085 से, ठीक है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं हम लोग 1085। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, only those forests which were not under village management succumbed from fires recently। देखिए यहाँ पर जो एरर है वो यहाँ पे सकम्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा उसके बारे में है। यहाँ पर हो जाएगा सकम्ड के साथ टू, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? टू आएगा, ठीक है। सकम्ड टू, अकॉर्डिंग टू वन सर्वे only those forests which were not under village managed management succumbed to fires recently, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1086 पे। While Mahendra was away on a long official tour, his office received an important letter which was marked urgent, ठीक है। जब महेंद्रा चले गए थे ऑफिशियल टूर पे, लंबे ऑफिशियल टूर पे, तब क्या हुआ, एक इम्पोर्टेंट लेटर आया, ठीक है, और जिसमें अर्जेंट लिखा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जो रिसीव है, यहाँ पर ये रिसीव जो है हम लोग का नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा रिसीव्ड, ठीक है। रिसीव्ड, क्योंकि आगे से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस है पास्ट का है, ठीक है। चलिए 1087, द हाउस इज बिल्ट इन एन अट्रैक्टिव मैनर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इसके जगह हैज बीन होगा, यहाँ पर जो है बनाया गया था, ठीक है। हैज बीन बिल्ट पैसिव में होता, हैज बीन बिल्ट बनाया गया अट्रैक्टिव मैनर में, ठीक है। उसके बाद 88 में आते हैं। साक्षी रोट ऐसे सो वेल दैट हर टीचर वाज वेरी प्लीज्ड विथ हर, ठीक है। मतलब साक्षी ने ऐसा ऐसे लिखा है कि उसके टीचर खुश हो गए, ठीक है। तो साक्षी ने जो ऐसे लिखा था उसी से टीचर खुश हुए। यहाँ पर जो है हम लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल मिस कर दिया, जबकि यहाँ पे द यूज होना चाहिए था। साक्षी रोट द ऐसे सो वेल, कि उसने ऐसे ऐसा ही लिखा कि टीचर जो है खुश हो गए, ठीक है। उसके बाद अगला, आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट्स इट फुल्ली। देखिए इन डिटेल्स की जगह इन डिटेल होगा, ठीक है। ये डिटेल्स नहीं होता, ये डिटेल होता है। डिटेल मतलब ये बहुत सारा डिटेल, ठीक है, बहुत सारी जानकारी है, ठीक है। चलिए 1090 पे आते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए, द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव इरोडेड कंसिडरेबली। अब देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? तो सब्जेक्ट हमारा ये है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, द रिपोर्ट इज कैंडिड, तो ये जो इज है वो इस सब्जेक्ट के लिए आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट, दूसरा सब्जेक्ट मेरा ये है, बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग द इन्वेस्टमेंट हैव इरोडेड, ठीक है। तो हैव के जगह यहाँ पे क्या करना चाहिए था हम लोग को? हैज करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हैज हो जाएगा। उसके बाद 91 में आता है, द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन दैट देयर वाज नो सच थिंग लाइक लक, मतलब लक के जैसा कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हमेशा जो है यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का माना जाता है कि लक जैसा कुछ होता नहीं। सब प्रैक्टिकल अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसके ये वॉज के जगह पे इज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। 92 में आते हैं हम लोग। वी नाउ लुक फॉरवर्ड फोर, देखिए लुक फॉरवर्ड के साथ टू होता है, तो हम लोग यहाँ पे टू लगाएंगे, ठीक है। वी नाउ लुक फॉरवर्ड टू सम ग्रेट अचीवमेंट्स विच टू सम एक्सटेंट कैन रिस्टोर द कंट्रीज प्रेस्टीज वंस अगेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो मेथड ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू पॉइंट इज एज इफेक्टिव एज दिस मेथड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये
डिग्री ऑफ कंपैरिजन अगर आप लोगों ने बनाया होगा तब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो अदर मेथड, ये अदर यहाँ पे बीच में आएगा, कोई दूसरा मेथड नहीं है ऑफ मेकिंग अदर पीपल एग्री टू योर व्यू, कि तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, व्यू से जो एग्री करे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग 1094 पे आते हैं। आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटीज एंड पर्सनल अटेंशन फॉर ईच चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ कुछ जो वर्ड है वो अपने साथ कुछ प्रीपोजिशन लेता है, तो फैसिलिटीज के साथ यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अटेंशन के साथ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आवर स्कूल इज मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटीज फॉर एंड पर्सनल अटेंशन टू फॉर ईच चाइल्ड, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा हर एक बच्चे के लिए। उसके बाद 95 में आते हैं। I did not like his comments on my paper, but I had no alternative as I had agreed to keep quiet. ठीक है, मतलब उसके कमेंट को मैंने पसंद नहीं किया लेकिन मुझे चुप रहना ही ठीक लगा, इस तरह से सेंटेंस है। उसके बाद 96 में आते हैं। महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम्स बट ही डिड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ हिज ओन एज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस का ऑल दी फ्यूचर प्रॉब्लम्स है, इसको हम लोग को करेक्ट करने के लिए करना पड़ेगा द प्रॉब्लम्स, ठीक है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर होगा यहाँ पे, ठीक है, अरेंजमेंट। उसका 97 में आते हैं हम लोग। वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपरली बट विल ऑल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर। देखिए यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का क्वेश्चन है, तो बट किसके पहले आया है, विल, ठीक है। तो यहाँ पर भी नॉट ओनली कब आना चाहिए था, विल के पहले आना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे कर देंगे, ठीक है। तो वी विल वी यहाँ पर हो जाएगा वी विल नॉट ओनली पैक, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ब है यहाँ पे विल था, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा विल के बाद वी विल नॉट ओनली पैक द मटेरियल प्रॉपरली बट विल ऑल्सो डिलीवर, ठीक है, बट वी ऑल्सो डिलीवर, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद 98 में आते हैं हम लोग। नो कंट्री कैन लॉन्ग इंड्योर, यहाँ पर देखिए सेंटेंस का जो वर्ड है वो आगे पीछे हो गया। नो कंट्री कैन इंड्योर लॉन्ग, ठीक है, इंड्योर लॉन्ग हो जाएगा, ये वाला पहले आ जाएगा और ये वाला बाद में चला जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। 99 में आते हैं हम लोग। दिस लेबोरेटरी ऑफ फिजिसिस्ट इज नॉट ओनली इक्विप्ड विथ, देखिए यहाँ पर भी नॉट ओनली बट ऑल्सो का है, all state of the arts instruments but also with outstanding physicist। तो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये जो है क्या क्या हम लोगों का नॉट ओनली बट ऑल्सो कहाँ लगना चाहिए, ठीक है। इक्विप्ड है यहाँ पे, तो इक्विप्ड के बाद नॉट ओनली आना चाहिए था। द लेबोरेटरी ऑफ फिजिसिस्ट इज इक्विप्ड नॉट ओनली विथ ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो विथ आउटस्टैंडिंग, तब ये विथ एक जैसा हो जाता, पैरेलल हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद 11 नंबर में आते हैं। द स्टेटमेंट हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी इंग्लिश डेलीज, ठीक है। द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी की जगह ऑफ ऑल हो जाएगा, ठीक है, ऑफ ऑल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला दी लार्जेस्ट, तो ऑफ एनी लगाएंगे तो एनी अदर लगाना पड़ेगा, एनी अदर इंग्लिश डेलीज इस तरह से लिखना पड़ेगा, या फिर ऑफ ऑल इंग्लिश डेलीज, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और एनी अदर लगाएंगे तो देन यूज करना पड़ेगा, तो देन वाला सेंटेंस यहाँ पे नहीं है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर द लार्जेस्ट बोल ही दिया है, तो हम लोग को सुपरलेटिव डिग्री के लिए ऑल करना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए एक में आते फिर से। अ पीरियड ऑफ 6 years हैव इलेप्स्ड। अब देखिए यहाँ पर हैव इलेप्स्ड कर दिया, जबकि ये पीरियड है, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर हैज होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर हैव को काट के हम लोग को हैज करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं 1102 में। फॉर सेवरल ईयर्स नाउ माई न्यूज पेपर एजेंट हैज बीन स्पेलिंग माई नेम इन करेक्टली। ठीक है, अब फिर से पढ़ लेते हैं, इसमें कोई एरर तो दिख नहीं रहा है। फॉर सेवरल ईयर्स नाउ माई न्यूज पेपर एजेंट हैज बीन स्पेलिंग माई नेम इन करेक्टली। ठीक है, ये कोई भी एरर इसमें दिख नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 1103 से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। इट लुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गेट ऑफ मतलब क्या होता है, सोना। ठीक है, यहाँ पर गेट ऑफ मीन्स क्या होता है, सोना होता है, जबकि यहाँ पर मीनिंग जो देखा जाए सेंटेंस के अनुसार, वो क्या बोल रहा है कि इट टुक हर लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, मतलब उसके अपने हस्बैंड के डेथ से उबरने में उसको बहुत ज़्यादा लंबा समय लगा। तो यहाँ पर गेट ऑफ की जगह यहाँ पर गेट ओवर होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हम लोग को करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट ओवर मतलब क्या, उबरना या फिर बाहर निकलना। ठीक है, 104 में आता है इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट। देखिए यहाँ पर बेस्ट, इट इज बेटर टू बी साइलेंट। ठीक है, यहाँ पर पहले में ही पकड़ में आ जा रहा है, इट इज बेटर टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। उसके बाद 1105 में आते हैं। हिज फादर इज डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। ठीक है, अब इसमें क्या है, हिज फादर इज डिसगस्टेड विथ हिम, अगेंस्ट नहीं करेंगे हम लोग, विथ हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक, मतलब वो अपने उसके पिताजी जो है उसके ड्रिंकिंग के हैबिट से, एडिक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, उसके बाद 1106, ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस इंटर्ड इनटू द रूम। ऑन बीइंग कॉल्ड, ठीक है, अब इसमें देखिए, ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस इंटर्ड इनटू रूम। ठीक है, यहाँ पे द हम लोगों को लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज जो है, नहीं नहीं, देखिए यहाँ पर इनटू ये हटेगा, ये द मैंने कर दिया, ये द सही है। ऑन बीइंग कॉल्ड ऑल ऑफ अस इंटर्ड इंटर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, इंटर्ड द रूम। ठीक है, इनटू नहीं आएगा यहाँ पे। उसके बाद 1107 में आते हैं। आई वेटेड फॉर यू बट यू नेवर टर्न अप। ठीक है, ये भी सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं दिख रहा है। ही लर्न द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 4। ठीक है, उसने अल्फ़ाबेट को सीख लिया, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद अगला है 1109। बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी, I had ideas for a couple of short stories that needed further thought। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी, मतलब हॉबी के अलावे। ठीक है, हॉबी के ये हॉबी को लिखने के अलावे जो है, आई हैड आइडियाज फॉर ए कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, कि कुछ शॉर्ट स्टोरीज का भी आइडिया है, दैट नीडेड फर्दर थॉट, जिसको और भी ज़्यादा सोचने की जरूरत है। तो यहाँ पर बिसाइड की जगह बिसाइड्स होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर के अलावे का सेंस आ रहा है इसीलिए। अब हम लोग आते हैं 1110 में। ही रिकमेंडेड माई केस विद द सुपरवाइजर। ही रिकमेंडेड माई केस विद सुपरवाइजर। ठीक है, यहाँ पर विथ की जगह टू हो जाएगा, रिकमेंडेड के साथ टू होता है, ही रिकमेंडेड टू द सुपरवाइजर। ठीक है, उसके बाद 11 में आते हैं। हर नॉलेज इन इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। ठीक है, यहाँ पे क्या एरर दिख रहा है, हर नॉलेज इन, ये जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑफ। हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी। ठीक है,
चलिए ये पेज हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग अगले नेक्स्ट पेज में करेंगे, ठीक है।